Good morning, everyone. In today's video, we will talk about NABARD. NABARD stands for National Bank for Agriculture and Rural Development. NABARD की full form है National Bank for Agriculture and Rural Development. NABARD is an apex level bank set up by Government of India with an aim of providing credit flow for promotion and development of agriculture, cottage, village and other small scale industries in the country. नाबार्ड जो है एपेक्स लेवल बैंक है, टॉप लेवल का बैंक है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. ये किसने सेटअप किया? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है. इसके पीछे एम क्या था? सेटअप करने के पीछे एम था क्रेडिट फ्लो प्रोवाइड करना. किसके लिए? प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्रेडिट, विलेज एंड अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द कंट्री. तो बेसिकली इट इज़ कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, cottage and other small scale industries. The consequent to the revision in the composition of share capital between Government of India and RBI, NABARD today is fully owned by Government of India. जो नाबार्ड के अंदर जो पूरा जो शेयर कैपिटल है टुडे इट इज़ फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पहले इसमें आरबीआई का भी शेयर था, लेकिन एट प्रेजेंट जो पूरा शेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ओन करती है. नाबार्ड हैज़ रिप्लेस द एग्रीकल्चर क्रेडिट डेवलपमेंट, रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. नाबार्ड ने 3 एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट को रिप्लेस कर लिया है. रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल जो आरबीआई का था उसको रिप्लेस किया है. एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ARDC ये भी नाबार्ड ने रिप्लेस कर लिया है. सो ऑल 3 ऑफ दैम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नाबार्ड. NABARD is active in developing financial inclusion policy and is a member of Alliance for Financial Inclusion. नाबार्ड जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी के लिए काफ़ी एक्टिव है इन डेवलपिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन मुंबई. प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड इज़ डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री. The importance of institutional credit in boosting rural economy has been clear to the Government of India right from its early stage of planning. Therefore, Reserve Bank of India, at the insistence of Government of India, constituted a committee to review the arrangements for institutional credit for agriculture and rural development to look into these very critical aspects. जो नाबार्ड जो है वो रूरल इकनॉमी को बूस्ट करने में हमेशा से रोल प्ले किया है. अर्ली स्टेज जो थी हमारी प्लानिंग की उसी से ही नाबार्ड का काफ़ी अच्छा रोल रहा है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे ही आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था क्राफी कार्ड कमेटी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं क्राफी कार्ड कमेटी, क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. वो क्यों बनाई थी? टू लुक आफ्टर एवरी क्रिटिकल एस्पेक्ट. The committee was formed on 30 March 1979 under the chairmanship of Shri B. Shivraman, former member of Planning Commission, Government of India. ये जो कमेटी थी क्राफी कार्ड कमेटी, ये किसकी चेयरमैनशिप में बनाई? श्री बी शिवरमन की चेयरमैनशिप में बनाई. कब बनाई? 1979. The committee's interim report submitted on 28 November 1979 outlined the need for new organizational device for providing undivided attention, forceful direction and pointed focus to credit related issue linked with rural development. इस कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई. कब बनाई? 1979 नवंबर 1979 में. बनी कब थी? मार्च 1979 में. तो उसने एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की नवंबर 1979 में. उसने ऐसा कहा कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बनना चाहिए जिसका पर्पस एक ही पे टारगेट हो, जिसका जो अटेंशन है वो अनडिवाइडेड अटेंशन हो, फोर्सफुल डायरेक्शन हो, पॉइंटेड फोकस हो. किस पे? क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज़. और वो किससे लिंक्ड होने चाहिए? रूरल डेवलपमेंट. सो द कमिटी सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन
28th November 1979 outlined the need for new organizational device for providing undivided attention, forceful direction, and pointed focus to credit related issues linked with rural development. Its recommendation was formation of unique development financial institution which could address this aspiration, and formation of NABARD was approved by Parliament through Act 61 of 1989. 1989 में नाबार्ड को अप्रूवल मिल गई थी. जो भी रिकमेंडेशन थी, जो भी हमारे क्राफिक कार्ड कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन दी थी, उस रिकमेंडेशन पे बेस्ड नाबार्ड बना था. नाबार्ड कब बना, कब अप्रूव हुआ पार्लियामेंट से, 1989 में. सो नाबार्ड एक्चुअली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 12 जुलाई 1982. 81 में एक्ट पास हुआ और नाबार्ड एक्चुअली एग्जिस्टेंस में कब आया, जुलाई 1982 में नाबार्ड का एग्जिस्टेंस आया. By transferring the agriculture credit function of RBI and refinance function of then agriculture refinance and development corporation. तो ये बना जुलाई 1982 में. इसको क्या काम दिया, पहले जो आरबीआई के पास एग्रीकल्चर क्रेडिट का काम था वो नाबार्ड के पास आया, और एक रीफाइनेंस फंक्शन हुआ करता था नेशनल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास, वो भी नाबार्ड को दिया गया. सो नाबार्ड को क्या क्या मिला, एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन ऑफ आरबीआई एंड रीफाइनेंस फंक्शन ऑफ देन एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. It was dedicated to the service by nation by late Prime Minister Srimati Indira Gandhi on 5th November 1982, set up with the initial capital of 100 crores. Its paid up capital stood at 12,580 crore as on 31st March 2019. अब हम बात करते हैं इसके विज़न की. डेवलपमेंट बैंक फॉर नेशन फॉर फॉस्टिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी. तो जो इसका जो मेन विजन था वो था रूरल प्रॉस्पेरिटी, और मिशन क्या था, प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर, रूरल प्रॉस्पेरिटी थ्रू क्रेडिट सपोर्ट, रिलेटेड सर्विसेज, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड अदर इनोवेटिव इनिशिएटिव्स. देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इक्विटेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, रूरल प्रॉस्पेरिटी कैसे, थ्रू इफेक्टिव क्रेडिट सपोर्ट, उनको अच्छा क्रेडिट सपोर्ट मिले, एंड रिलेटेड सर्विसेज, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड अदर इनोवेटिव इनिशिएटिव. तो बेसिकली इट वाज मोर टुवर्ड्स रूरल प्रॉस्पेरिटी. कैसे, बाय प्रोवाइडिंग देम इफेक्टिव क्रेडिट सपोर्ट. The main function of NABARD is to provide refinance for rural credit disbursed by state cooperative banks and regional rural bank and other financial institution as may be approved by Government of India. Basically जो इसका मेन फंक्शन है वो क्या है, रीफाइनेंस, टू प्रोवाइड रीफाइनेंस फॉर रूरल क्रेडिट disbursed by state cooperative banks and regional rural banks or any other institution which are approved by RBI. NABARD is the most important institution in the country which look after the development of cottage industry, small scale industries, village industries and other rural industries. नाबार्ड जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसके डेवलपमेंट में, कोटेज इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में, विलेज इंडस्ट्रीज़ में और रूरल इंडस्ट्रीज़ में. NABARD helps the state government in reaching their target of providing assistance to eligible institutions in agriculture and rural development. NABARD also reaches out to aligned economies and support and promote integrated development. It regulates the institutions which provide financial help to rural economy. NABARD also acts as a regulator for cooperative bank, regional rural bank. NABARD is also known for its SHG bank linkage program which encourages India's bank to lend to self-help group.
Self help groups are composed mainly of poor women. NABARD is considered as 100% corporate social responsibility company. नाबार्ड जो है बेसिकली ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रूरल डेवलपमेंट में. एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करना, रीफाइनेंस फॉर रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करना, इसमें नाबार्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. नाबार्ड इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम. उसमें क्या था, इसने इंडियन बैंक्स को इंकरेज करा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर सके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को. ये जो ग्रुप्स है ये मेनली जो पुअर विमेंस है विलेज लेवल में, जो हमारी पुअर विमेंस है उनको लोन प्रोवाइड करने के पीछे वो उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ पुअर विमेंस. नाबार्ड जो है ये 100% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी है. So that's all for today. We will talk more about NABARD in upcoming video. Thank you for watching.